नमस्ते जी। 57वीं श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला तृतीय समोल्लास अध्ययन अध्यापन विषय को हम चर्चा कर रहे हैं। महानुभावों, विद्यालय दूर दूर होने चाहिए, सहशिक्षा नहीं होने चाहिए। इस विषय के बाद अब राजा हो चाहे रंक हो, अमीर हो चाहे गरीब हो, सबके लिए समान व्यवस्था होनी चाहिए गुरुकुल में। इस बात की पैरवी कर रहे हैं महर्षि दयानंद। लिखते हैं, राजा से रंक तक खान पान वस्त्र की समानता। पाठशालाओं से 1 योजन अर्थात 4 कोश दूर ग्राम व नगर रहे। सबको तुल्य वस्त्र, खान पान, आसन दिए जाएं। चाहे वह राजकुमार व राजकुमारी हो, चाहे दरिद्र के संतान हो, सबको तपस्वी होना चाहिए। उनके माता पिता अपने संतानों से व संतान अपने माता पिताओं से न मिल सके और न किसी प्रकार का पत्र व्यवहार एक दूसरे से कर सकें, जिससे सांसारिक चिंता से रहित होकर केवल विद्या बढ़ाने की चिंता रखें। जब भ्रमण करने को जाएं तब उनके साथ अध्यापक रहें, जिससे किसी प्रकार की कुचेष्टा न कर सकें और न आलस्य प्रमाद हो सके। ये कितनी अच्छी बात कही है महानुभावों। समानता। वर्तमान में हमारा समाज 2 वर्गों में बटा हुआ हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। एक साधन संपन्न धनिक वर्ग और दूसरा साधनहीन निर्धन वर्ग। प्रथम वर्ग प्रायः पश्चिम की भौतिकतावादी सभ्यता से प्रभावित है, तो दूसरा प्राचीन भारत की अध्यात्म प्रधान संस्कृति का समर्थक है। किसी हद तक ऐसी विषमता सदा सर्वत्र विद्यमान रही है। आज का विद्यार्थी इन दोनों के बीच में खड़ा अंतर्द्वंद्व की भट्टी में झुलस सा रहा है। एक और उसके भीतर ऐश्वर्यमय जीवन जीने की लालसा है, तो दूसरी ओर वैसा न कर पाने की असमर्थता के कारण रोष या विद्रोह की भावना है। अधिकारियों के प्रति अवज्ञा का भाव और तोड़ फोड़ की प्रवृत्ति उसी असमर्थता और विद्रोह की अभिव्यक्ति है। आज समाजवाद का ढिंढोरा पीटने वालों की आंखों के सामने विषमता की खाई दिन प्रतिदिन चौड़ी होती जा रही है। आज की शिक्षा प्रणाली में एक बालक मोटर में बैठकर स्कूल आता है तो दूसरा लंगड़ता हुआ पैदल घिसटता जाता है। एक सनमाइका जड़ित मेज कुर्सी पर बैठकर पढ़ता है, दूसरा फटे टाट पर बैठकर पढ़ता है। एक प्रतिदिन टाई सहित नए प्रतीत होने वाले वस्त्रों को पहनकर आता है, तो दूसरा टाई से भी कम पैसे वाले यदि मध्यांत शून्य चीथड़े पहनकर एक बिना भूख प्यास के भी कैंटीन में जाकर 10-20 रुपए फूंक आता है, तो दूसरे के पास अपने पेट की आग बुझाने के लिए सूखे चने भी नहीं होते। संक्षेप में यदि कहें तो एक की शिक्षा पर हजारों रुपए प्रति माह व्यय होता है, तो दूसरे पर कुल मिलाकर मुश्किल से सैकड़ों रुपए भी खर्च नहीं हो पाते। इस रूप में जिस राष्ट्र का निर्माण हो रहा है, उसमें मात्र वक्तव्यों के आधार पर समाजवादी समाज की कल्पना नहीं की जा सकती, और इस प्रकार की विषमता में स्थिर स्थायी सुख शांति कैसे संभव होगी? नहीं हो सकती। ऋषि दयानंद द्वारा प्रतिपादित शिक्षा प्रणाली का आधार मनुष्य के निर्माण काल में सबके लिए अवसर की समानता है। प्राचीन आश्रम व्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता है सबको तुल्य खान पान वस्त्र आसन दिया जाए, चाहे वह कृष्ण के समान राजकुमार हो चाहे सुदामा के समान दरिद्र। यह समाजवाद का व्यवहारिक रूप है, जिसकी नींव गुरुकुल में रखी जानी है। वहां न कोई संपन्न है, न कोई विपन्न, न कोई छोटा है, न कोई बड़ा, सब समान रूप से आचार्य के आश्रित हैं। वहां न संपन्न परिवार में जन्म लेने के कारण अभिमान के लिए स्थान है, न दरिद्र परिवार में जन्म लेने के कारण हीन भावना से ग्रस्तता होने की आशंका है। निरंतर 16 वर्ष तक इस प्रकार के जीवन के अभ्यस्त युवकों से ही आगे चलकर समाजवाद की भावना को बल मिलेगा। इसी के सहारे गुण कर्म स्वभाव पर आश्रित वर्ण व्यवस्था का भी विकास हो पाएगा। अब आते हैं विद्याध्ययन के विषय में राज नियम और समाज नियम क्या होना चाहिए। इस पर महर्षि दयानंद जी मनुस्मृति का श्लोक लिखते हैं, कन्यानाम संप्रदानम च कुमाराणाम च रक्षणम। मनुस्मृति, इसका अभिप्राय यह है कि इसमें राजनियम और जाति नियम होना चाहिए कि 5वें अथवा 8वें वर्ष से आगे कोई अपने लड़कों और लड़कियों को घर में न रखे। पाठशाला में अवश्य भेज देवे, जो न भेजे वह दंडनीय हो। महानुभावों, कितनी बड़ी बात लिखी महर्षि दयानंद ने।
प्रथम लड़कों का यज्ञोपवीत घर में हो और दूसरा पाठशाला में आचार्य कुल में हो। माता पिता व अध्यापक अपने लड़का लड़कियों को अर्थ सहित गायत्री मंत्र का उपदेश कर दें। गायत्री मंत्र की चर्चा हम बाद में करेंगे। पहले हम इस विषय में चर्चा करते हैं कि अनिवार्य शिक्षा कन्यानाम संप्रदानम इत्यादि मनुवचन का कई टीकाकार कुछ अर्थ इस प्रकार कर रहे हैं कि राजा अपने कुमारों और कन्याओं की शिक्षा और रक्षा आदि की समुचित व्यवस्था करे। परंतु पूर्वापर प्रसंग पर विचार करने से स्पष्ट होता है कि यहाँ राजा के स्वकीय पारिवारिक कर्तव्यों का विधान नहीं है, अपितु राष्ट्र के प्रति उसके कर्तव्यों का निर्देश किया गया है। राजा के लिए उसकी सारी प्रजा संतानवत ही तो है। राजा के कर्तव्य का निर्देश करते हुए अथर्ववेद में आया, ब्रह्मचर्येण तपसा राजा राष्ट्रम विरक्षति, अर्थात वही राजा राष्ट्र की पूर्ण रक्षा कर सकता है जो स्वयं ब्रह्मचारी हो तथा अपने राष्ट्र के युवक युवतियों के ब्रह्मचर्य की समुचित व्यवस्था करता हो। पौराणिक मत के अनुसार तो आवश्यकता पड़ने पर विवाहार्थ राष्ट्र की कन्याओं का संप्रदान यानी कन्यादान भी राजा का कर्तव्य है। संस्कार गणपति में लिखा गया है, अथ कन्यादात्री निर्णयः वीर मित्रोदये नारदः पिता दद्यात् स्वयं कन्यां भ्राता वानुमते पितुः मातामहो मातुलश्च सकुल्यो बान्धवस्तथा माता त्वभावे सर्वेषां प्रकृतौ यदि वर्तते तस्याम प्रकृतिस्थायां कन्यां दद्युः स्वजातयः यदा तु नैव कश्चित् स्यात् कन्या राजानमाव्रजेत्। अर्थात वीर मित्रोदय में नारद के प्रमाण से लिखा है, पिता स्वयं कन्यादान करे अथवा माता की अनुमति से भाई, नाना, मामा तथा अपने कुल का कोई बंधु कन्यादान करे। इन सबके अभाव में माता कन्यादान करे यदि वह स्वस्थ है। उसके अस्वस्थ होने पर स्वजाति वाले कन्यादान करें। यदि कोई भी ना हो तो कन्या राजा के पास जाए। राजा के पास जाने का प्रयोजन यही है कि असहाय स्थिति में वह उसके विवाह की समुचित व्यवस्था करे। वर्तमान में अनाथ अनाश्रित कन्याओं के विवाह की व्यवस्था शासन तथा अनेक स्वयंसेवी संस्थाओं और संगठनों द्वारा की जाती रही है। शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए एडिसन ने लिखा, संगमरमर के लिए जो उपयोगिता शिल्प की है, मानव आत्मा के लिए वही उपयोगिता शिक्षा की है। बहुधा अनेक दार्शनिक, संत, योद्धा, मनीषी, सज्जन और महापुरुष सामान्य मनुष्यों में ही ढके, मूंदे और छिपे रह जाते हैं। यदि उन्हें समुचित शिक्षा का अवसर मिले तो वे भी अपना आवरण हटाकर प्रकाश में आ सकते हैं। मनुष्य मात्र को अपने विकास का अवसर मिले, इसलिए ग्रंथकार चाहते थे कि एक भी ऐसा मनुष्य न रहे जो शिक्षा प्राप्त न करे। एतदर्थ जहां उन्होंने संतान को अशिक्षित रखने वाले माता पिता को अपनी संतान का शत्रु घोषित किया, वहां राजा को इस प्रकार का नियम बनाने का निर्देश किया जिसके अनुसार ऐसे माता पिता को दंडित किया जा सके। संतान को न पढ़ाना दंडनीय अपराध है माना जाए। इस बात को कहने वाले ग्रंथकार संभवतः पहले व्यक्ति रहे होंगे। व्यवहार भानु में अत्यंत रोचक शैली में उन्होंने ऐसे लोगों का उपहास करते हुए लिखा, क्या अधर्मी से भिन्न कोई ऐसा मनुष्य होगा जो किसी पुरुष व स्त्री को विद्या के पढ़ने से रोककर उसे मूर्ख रखना चाहे। यानी अनिवार्य शिक्षा के विषय में पूना में अपने प्रवचन में 9वें प्रकरण में ग्रंथकार यानी ऋषि दयानंद ने बताया, कौशिकीय ब्राह्मण में लिखा है कि सब पुत्र और पुत्रियां 5 वर्ष की अवस्था में पाठशाला को भेज दिए जाते थे। यह एक सामाजिक नियम था, परंतु माता पिता इस सामाजिक नियम को तोड़ते तो राजसभा से दंड मिलता था। इस तरह की उन्नति का समय होते होते शांतनु का समय आ पहुंचा। ऐश्वर्य के नशे के कारण सहज ही आर्यावर्त की दशा बिगड़नी प्रारंभ हुई और एकाएक देश में सामाजिक नियमों की विरुद्धता भी उत्पन्न हो गई। ग्रंथकार के समय में और उससे पूर्व भी स्त्री शूद्रौ नाधीयाताम तथा पठितव्यम तदपि मर्तव्यम न पठितव्यम तदपि मर्तव्यम दंत कटाकटेति किम कर्तव्यम जैसे मूर्खतापूर्ण उद्घोष करके लोगों को विद्याध्ययन से अलग करने वाले धूर्तों की भी कमी नहीं रही है। स्त्रियों और शूद्रों लगभग 60-65% जो समाज का हिस्सा होती हैं, उनको उन्होंने विद्याध्ययन से तथाकथित शास्त्रीय आधार पर वंचित ही कर दिया। वैश्य भी अपने बच्चों को थोड़ा हिसाब किताब सिखाने की योग्यता हो जाने पर स्कूल से हटाकर दुकान पर बिठा देते थे। क्षत्रिय वर्ग भी पुलिस और सेना में भर्ती होने के बाद पढ़ने पढ़ाने को व्यर्थ मानता था। परिणामतः कुल मिलाकर लगभग 80% प्रजा अनपढ़ रहती थी। इन परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में ही ग्रंथकार ने 8 वर्ष की आयु के बच्चों को घर में रखने वालों के लिए शासकीय दंड विधान की आवश्यकता पर बल दिया। सिद्धांत रूप में सहमत होते हुए भी सरकार अभी तक अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर पाई है।
आज के इस विषय को यही विराम देते हैं, आगे की चर्चा कल करेंगे। ओम।